Hello students, welcome back to the Mathspin channel। आज का सेशन स्ट्रेट लाइंस पे होने वाला है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द 11th क्लास पर्सपेक्टिव। सो लेट्स सी आवर टुडेज एजेंडा। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड हम कुछ प्रीवियस अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिव्यू करेंगे रिलेटेड टू द शेप्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन like rectangle, square, parallelograms we have seen in our earlier classes। और फिर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन एंड कोऑर्डिनेट स्पेस के बारे में जानेंगे क्या होता है। और इन द एंड वी विल लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे इतनी। जो कोर कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, like slope and parallelism, perpendicularity of two lines। हम उनको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। So let's see our first topic, that is geometry। तो इस पेज पे आपको तीन बड़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स या फिर फिगर्स दिखाई दे रही है ना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स इन अ फर्स्ट लुक। तो ज्योमेट्री क्या होती है, हमारी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहाँ पर हम शेप्स और फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब शेप्स वो हमारी सिंपल शेप्स भी हो सकती है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, स्फेयर, है ना। स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी सिंपल शेप। और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, डायनासोर्स, है ना, ह्यूमन बॉडी, स्केलेटन सिस्टम और हमारा हार्ट। अगर हम अपनी ये कॉम्प्लेक्स शेप है, जैसे स्केलेटन को ही देखें या फिर चलो हार्ट को देखते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें कौन सी हमारी बेसिक शेप है। बेसिक का मतलब ये है हमारी सिंपल रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ शेप हमें दिखती है कि यहाँ पे इन अ हार्ट, वेरी डिफिकल्ट टू से। बट यहाँ पे हमें 3D शेप्स दिख सकती है, जैसे देखो ये ट्रायंगुलर है ना, होलो हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहाँ से ब्लड इन एंड आउट फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं हमारे क्या है, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। वैसे अगर अपने हम स्केलेटन सिस्टम को देखें, बोन्स को हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं दीज आर ऑल सिलेंड्रिकल इन शेप। बट अगर हम डायनासोर को देखें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे हम बड़ा मुश्किल होगा कुछ कहना कि कौन सी शेप है यहाँ। तो ये हमारे सारे ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे ग्राफ्स ड्रॉ करे। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते थे, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, बेसिकली एक रेफरेंस लाइन होती है ना। रेफरेंस का मतलब है यूजिंग दैट लाइन, जैसे एक्स एक्सिस होती थी, तो एक्स एक्सिस का यूज करके हम किसी भी दूसरे, मान लो आप रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करना चाहते हो, है ना, तो हम रेक्टेंगल की लेंथ मेजर कर लेते थे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख दिया हमने रेक्टेंगल, तो हमने मेजर कर ली लेंथ। सिमिलरली अगर आप ब्रेथ मेजर करना चाहते हो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने मेजर कर ली ब्रेथ। एक जेड एक्सिस भी है हमारी, ठीक है, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट स्पेस जब पढ़ेंगे तो हमें जेड एक्सिस की जरूरत होगी। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट सरफेस भी बोल सकते हो। सरफेस का मतलब प्लेन ही होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन को फॉर्म करने के लिए हमको टू कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। कंडीशन ये है दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे पे एंड इंटरसेक्टिंग एज वेल एज परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस वी नीड। ठीक है, और हमको पता है
इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो देखो ये फिगर में हमारा हम ड्रॉ करते थे ना एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ओरिजिन हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का यूज किया है, दैट्स वाई हम इसको एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं। ऐसी अगर नीचे वाले फिगर में देखोगे तो हमने वाई एंड जेड एक्सिस का यूज किया। देखो जेड एक्सिस भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। ऐसे ही हमारा क्या है, जेड एक्सिस के साथ हमने एक्स एक्सिस का कॉम्बिनेशन लिया, दोनों परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम जेड एक्स प्लेन, ठीक है। सो और एक और चीज देखो, जो एक्स वाई प्लेन है हमारा, तो जो हमारा रेक्टेंगल है, तो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल इज इन एक्स वाई प्लेन, बिकॉज जो इसकी लेंथ है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड जो ब्रेथ है इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसलिए बोलेंगे रेक्टेंगल इज इन एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली जो हमारे सेकंड रेक्टेंगल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लेंथ जो पैरेलल है जेड एक्सिस की एंड जो ब्रेथ पैरेलल है वाई एक्सिस की, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल इज इन वाई जेड प्लेन। सिमिलरली अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो तो लेंथ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ब्रेथ इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो इसको बोल देंगे रेक्टेंगल इज इन जेड एक्स प्लेन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट स्पेस क्या होता है। हमने कोऑर्डिनेट प्लेन देख लिया, हमको दो एक्सिस चाहिए थी परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग। अब कोऑर्डिनेट स्पेस में क्या होता है, हमको थ्री एक्सिस चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड वाई जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड एक्सिस परपेंडिकुलर मतलब म्यूचुअली एक दूसरे पर, और इंटरसेक्ट करनी चाहिए तीनों। तो अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आपको, तो ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर है एंड इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर मैं इसका 3D पिक्चर आपको दूं, देखो ये है, तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिन। एंड जो ये वाला प्लेन है क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, बिकॉज दिस हाइट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस ब्रेथ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली जो बॉटम प्लेन है वो क्या हो जाएगा, अगर गेस करोगे आप, तो वाई जेड प्लेन, राइट, है ना, क्योंकि जो ये हमारा थिकनेस है वो अलॉन्ग क्या है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। सिमिलरली जो साइड प्लेन है वो क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन। तो बड़ा इजी था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं 1D शेप्स क्या होती है, 2D एंड 3D शेप्स। देखो 1D का मतलब D फॉर होता है डायमेंशन, और डायमेंशन में क्या आता है हमारे, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, हाइट, थिकनेस, डायामीटर, ये सब चीजें हमें डायमेंशंस बोलते हैं। सिंगल वर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स इज डायमेंशन। तो अगर 1D शेप है हमारी, जैसे लाइन, तो जैसे ये व्हाइट कलर वाली हमारी लाइन है, हमको इसकी लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि लेंथ ही हम मेजर कर सकते हैं, है ना, हाउ मच लॉन्ग इज आवर लाइन, है ना। तो हमने क्या करा, इस लाइन को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया और फिर मूव करा हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और मूव करने पर हमको क्या मिला, बी। बी क्या है, लेंथ ऑफ दिस लाइन। सिमिलरली अगर कोई वर्टिकल लाइन है हमारी, तो हम वाई एक्सिस का यूज कर लेंगे, हाँ, एंड वाई एक्सिस पे मूव करने पे हमको इसकी लेंथ पता लग जाएगी, दैट इज ए। एंड नाउ 2D शेप क्या होती है, जिसमें दो डायमेंशन है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें रेक्टेंगल का, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल लेट्स सी द ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल में दो डायमेंशन होती है, बेस, बेस कितना, लेंथ ऑफ द बेस,
एंड हाइट कितनी। देखो अगर हाइट मेजर करनी है तो हमको वाई एक्सिस पे मूव करना है, लेकिन अगर आपको बेस मेजर करना है तो एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो देखो हमने दो एक्सिस का यूज किया टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो दो डायमेंशन का यूज किया, इसलिए हम बोल रहे 2D शेप है, ठीक है। और इसलिए हमें कार्टेशियन प्लेन की रिक्वायरमेंट है टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ अ 2D फिगर। अगर हम 3D फिगर को देखें तो देखो ये हमारा सिलेंडर हमने लिया है। अब देखो सिलेंडर की जो हाइट मेजर करनी है आपको, हमको वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है। अगर हमको डायामीटर मेजर करना है तो हमको एक्स एक्सिस एज वेल एज अलॉन्ग जेड एक्सिस मूव करना पड़ेगा, है ना। तो हमने 3 डायमेंशंस, वन इज हाइट एंड 2 डायामीटर है हमारे, जो 2 डायामीटर्स है इज आर अलॉन्ग एक्स एंड जेड एक्सिस। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्पेस का यूज किया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो बी और सी की जो वैल्यू रहेगी वो सेम होगी, बिकॉज वो डायमीटर हमारा सेम रहता है। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, डायमीटर की वैल्यू जो रहेगी सेम है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो अब हम एक्चुअल डेफिनेशन पे आएंगे, स्ट्रेट लाइन होती क्या है। तो देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, इज अ फिगर obtained by joining infinite number of points in the same direction। अब देखो infinite का मतलब क्या है, बहुत सारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स आपको लेने इन द सेम डायरेक्शन। सपोज आप एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स को अरेंज कर रहे हो, तो आपको उसी डायरेक्शन में पॉइंट्स को अरेंज करना है, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ एक्स में, ठीक है। अब हम पहले तो पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं, पॉइंट क्या है। देखो पॉइंट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। पॉइंट इज अ रिलेटिव टर्म, और जनरली जो हम मानते हैं पॉइंट इज अ वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे पॉइंट क्या है। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पेज। तो देखो पॉइंट की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ऑल्दो हम मानते हैं कि पॉइंट क्या है हमारा डॉट, और डॉट की शेप जनरली एज्यूम करी जाती है सर्कुलर या फिर स्फेयर, बट इट इज नॉट नेसेसरी। देखते देखो हमने एक सर्कल लिया डॉट साइज, और उसी के राइट साइड में एक बिगर सर्कल है। तो मैंने बोला था रिलेटिव टर्म है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो जो स्मॉलर सर्कल है इज वेरी स्मॉल व्हेन वी कंपेयर दिस विद दिस बिगर सर्कल, है ना। तो कंपेयर टू दिस बिगर सर्कल हम कह सकते हैं जो स्मॉलर सर्कल है वो पॉइंट साइज है। अगर मैं आपको सेकेंड एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है एंड राइट साइड में एक बिगर स्क्वायर। तो कंपेयर टू दिस बिगर स्क्वायर, जो हमारा लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर है इज ऑल्सो पॉइंट साइज। तो इस तरीके से ये जो दोनों हैं स्क्वायर एंड दिस स्मॉल सर्कल आर पॉइंट साइज। तो पॉइंट हमारी कोई भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं सर्कल, बस आपको रिलेट करना है दो ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स को। सपोज हमने बॉल ली और हमारे सामने है अर्थ, तो रिलेटिव टू अर्थ जो बॉल हो जाएगा वो पॉइंट साइज हो जाएगी। एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम सन को लें इन फ्रंट ऑफ अर्थ, तो अर्थ क्या है हमारी बहुत छोटी, तो अर्थ इज अ पॉइंट साइज इन फ्रंट ऑफ सन। तो रिलेटिव टर्म है, ऑल्दो अर्थ इज वेरी बिग इन फ्रंट ऑफ अर्थ, अगर हम अपने सामने अर्थ को रखें तो हम पॉइंट साइज हो जाएंगे, है ना। तो ये रिलेटिव टर्म है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन। जैसा हमने कहा इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको लेने इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिए इनफिनाइट नहीं है, काउंटेबल पॉइंट्स है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो हमने इनको ज्वाइन किया, तो देखो सेम डायरेक्शन है, आपको ये चीज फोकस करना है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए पॉइंट, तो हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर एंड पॉइंट, राइट। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में जो हमारा पॉइंट है वो दूसरी शेप का ले लिया हमने, स्क्वायर, है ना। सेम डायरेक्शन में हमने उनको ज्वाइन किया तो बन गई हमारा स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अगर आप पॉइंट्स को सेम डायरेक्शन में नहीं लोगे तो देखो क्या बनेगा। इवन टू मेक कर्व्स वी यूज पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब देखना इलस्ट्रेशन में क्या होगा। देखो ये सारे पॉइंट्स थे बट दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, ऊपर नीचे थे। हमने जब इनको ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिली हमें, बल्कि कर्व लाइन मिली, या फिर हम उसको सिंपली कर्व बोलते हैं। अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं, देखो ये पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी जब हमने इनको ज्वाइन किया। कर्व लाइन है या फिर कर्व बोल सकते हो। तो अब हम बेस सिंपल डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, देखो लाइन फिगर obtained by joining infinite number of points in the same direction। लाइन की देखो, लाइन क्या है हमारा, लाइन हमारी दोनों डायरेक्शन में। देखो अगर आप इस एग्जांपल को देखो, लाइन कैन मूव इन टू डायरेक्शन बाय डायरेक्शन। जहाँ पे एरो होते हैं बेसिकली इसका मतलब है कि जो लाइन है हमारी उस डायरेक्शन में आगे और एक्सटेंड हो सकती है ना। तो दोनों साइड एरो है तो मतलब दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है हमारी लाइन। सिमिलर टू दिस लाइन वी हैव एरे। रे क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन जिसमें हमारा एक इनिशियल पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट, ठीक है। नो एंड पॉइंट, देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट हुई और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही आगे, ठीक है। सिमिलरली हम लाइन सेगमेंट को देख सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, इसमें क्या होता है, हमारे दो एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना, इनिशियल एंड स्टार्ट पॉइंट। जैसे हमने ऊपर ब्लैक लाइन देखी थी, तो हमारे लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल। तो देखो अगर हम लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट को वेन डायग्राम के जरिए शो करें तो वी कैन शो दैट ऑल्सो। सेट्स में वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो देखो जो बिगर रेक्टेंगल है इज अ यूनिवर्सल सेट, और जो वाइट सर्कल है वो लाइन, एंड रे, रे जो है वो जो लाइन सेगमेंट है वो सबसेट है हमारे लाइन का। तो हम इजिली वेन डायग्राम के जरिए शो कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो आज के सेशन में हमने बेसिकली अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिव्यू किया। कौन कौन से सिंपल ज्योमेट्रीज हमने अभी तक पढ़ी है, पैरेललोग्राम, सर्कल्स, स्फेयर्स, है ना, सिलेंडर, इनका वॉल्यूम, हमने टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड किया। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है। और थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज भी मैंने दिखाई आपको, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। फिर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन एंड कोऑर्डिनेट स्पेस के बारे में देखा। तो जो कोऑर्डिनेट स्पेस है वो इम्पोर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेट स्पेस, कोऑर्डिनेट स्पेस जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज रियल लाइफ में तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर 3D इन नेचर, है ना। तो कोऑर्डिनेट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने लास्ट में आते आते पॉइंट्स के बारे में देखा, पॉइंट क्या है, लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन देखी, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखेंगे, लाइक स्लोप, ग्रेडियंट क्या होता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ लाइन, angle between two lines, and many more. So till then, be safe and be healthy.